हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो बच्चों, आपको ईवीएस सब्जेक्ट कैसा लग रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ओके, तो देखो, इस पिछली वीडियो में हमने देखा था मूवमेंट्स, है ना। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, हिलते डुलते हैं, चलते फिरते हैं, घूमते हैं, प्लांट्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये सब हमने देखा था। चलो आज स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और ये हमारा पेज नंबर 6। देखो, एनिमल्स, ANIMALS क्या हो गया? एनिमल्स मूव, FROM फ्रॉम, PLACE प्लेस टू प्लेस। यानी एनिमल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, चलते फिरते हैं, ठीक है। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह है। इन सर्च, किस लिए, क्यों जाते हैं बेटा? इन सर्च यानी तलाश में, सर्च यानी तलाश, और इन माने में, तो तलाश में, किसकी तलाश में? इन सर्च ऑफ फूड की तलाश में, वाटर की तलाश में, एंड शेल्टर, शेल्टर यानी जो उनकी रहने की जगह होती है वो, ठीक है, उनका जो घर होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। भाई भूख लगेगी तो उसको खाने के लिए जाना पड़ेगा, इधर उधर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। प्यास लगेगी तो पानी पिएगा, है ना। एक जगह पानी नहीं है तो दूसरी जगह जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अब उसको आराम करना है, सोना है, तो अपने घर पे भी जाएगा। और मान लो एक घर, मान लो कोई जानवर हो, एक घोंसला होता है, जैसे चिड़िया का घोंसला होता है ना। तो वो क्या करती है? वो दाना पानी के लिए उड़ करके जाती है, दूसरी जगह जाती है ना। और जैसे इंसान होते हैं, वो भी देखो, आपके पापा हैं, वो भी क्या करते हैं? सुबह फिर काम पे जाते नहीं जाते, जॉब पे जाते हैं, या बिजनेस है तो बिजनेस अपने, ठीक है, अपने ऑफिस जाते हैं, है ना। तो सब फूड के लिए, वाटर के लिए और शेल्टर के लिए सारे काम करने पड़ते हैं, सारा कुछ करना पड़ता है, तो जाना पड़ेगा आप, ठीक है, इस तरह से। मोस्ट एनिमल्स हैव लेग्स, LEGS, लेग्स। तो एनिमल्स, मोस्ट एनिमल्स यानी ज़्यादातर एनिमल्स के पास क्या होते हैं? लेग्स होते हैं। टू मूव यानी चलने फिरने के लिए, ठीक है। फिश यूज़, जबकि फिश जो होती है उसके पास तो कोई लेग नहीं होती, उसके पास क्या होते हैं? चलने फिरने के लिए, तैरने के लिए फिन्स होती हैं। क्या होती हैं? फिन्स, ठीक है। आपने देखा होगा जो फिश होती है उसके क्या होते हैं? आप देखो, इसमें तो नहीं दे रखा है, आपने देखा होगा फिश के हम फिन्स बनाते हैं इस तरह से, हाँ, है ना। आपने इस तरह से देखा होगा, ऐसे करके यूँ बनाते ही नहीं बनाते हैं, यूँ करके पीछे ऐसे 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 करके यूँ बनती है ना। और यहाँ पे देखो ऐसे बना देते हैं इनको। तो बेटा ये जो होते हैं ये क्या हैं? फिन्स। तो ये उसके तैरने में हेल्प करते हैं, यूँ 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 करके, ठीक है। तो फिश के पास क्या होते हैं? मूवमेंट करने के लिए फिन्स होते हैं। तो फिश यूज़ देयर फिन्स एंड टेल्स, ये जो पूँछ होती है, ठीक है, इन टू स्विम, तैरने के लिए, इन वाटर, पानी में, ठीक है। तो जो फिश होती है उसके पास क्या होते हैं? फिन्स होते हैं और टेल होती है। टू स्विम इन वाटर, पानी में तैरने के लिए। अच्छा, तो जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनके पास क्या होते हैं बेटा? बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। बर्ड्स तो आप जानते हो पक्षी, इंसेक्ट्स यानी कीड़े जो होते हैं उनको कहते हैं। हैव विंग्स, विंग्स यानी, विंग्स का मतलब होता है पर, जो उनके पंख होते हैं ना उनको कहते हैं, ठीक है, विंग्स होती हैं। टू फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ने के लिए। मछलियाँ तो तैरती हैं, तो टू स्विम, तैरने के लिए, और पक्षी उड़ते हैं, कीड़े उड़ते हैं, तो उनको टू फ्लाई यानी उड़ने के लिए, ठीक है। यानी अलग अलग एनिमल्स के पास मूवमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स जो हैं वो तो मूव नहीं करते। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। इन सर्च ऑफ फूड, खाने के लिए, बिकॉज, क्योंकि अब देखो प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, उनको खाने के लिए कहीं जाना आना नहीं पड़ता, वो तो क्या करते हैं? वो अपना खाना खुद ही तैयार कर लेते हैं। अब वो प्लांट्स अपना खाना कैसे तैयार करते हैं? पत्तियों के द्वारा,
है ना, बिकॉज दे प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स। तो प्लांट्स जो हैं वो अपने आप अपना खाना तैयार कर लेते हैं पत्तियों की हेल्प से। बट लेकिन दे शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, लेकिन उनमें अलग दूसरे तरह के मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स ग्रो अप टुवर्ड सनलाइट। तो जो प्लांट्स होता है बेटा वो किसकी तरफ मूव करता है, सनलाइट की तरफ, मतलब जिधर से सनलाइट ज़्यादा आएगा प्लांट उसी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपने देखा होगा सनफ्लावर होता है, तो सनफ्लावर क्यों कहते हैं, इसका नाम सनफ्लावर इसीलिए पड़ा है कि ये जो फ्लावर है ना ये अब ऐसी, मतलब इस सनफ्लावर का जो फेस है वो हमेशा सूरज की तरफ ही रहता है, जिधर जिधर सूरज जाएगा वहाँ वहाँ ये इसका फेस उसी तरफ हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो देखो ये मूवमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो अ सनफ्लावर ग्रो एंड टर्न्स टुवर्ड्स द सन। ठीक है, तो सनफ्लावर तो हमेशा सूरज की तरफ ही होता है। ठीक है, और वो जैसे जैसे वो इधर से जैसे सूरज होता है सुबह सुबह निकलता है तो देखो अलग साइड में होता है, और शाम को दोपहर को फिर ऊपर आ जाता है, और शाम को फिर दूसरी साइड में जाके छिप जाता है। तो सनफ्लावर भी उसके साथ साथ ऐसे ऐसे अपनी गर्दन को हिलाता है। गर्दन मतलब उसका जो फ्लावर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया बच्चों कि किस तरह से अलग अलग एनिमल्स में मूवमेंट के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। ओके, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बच्चों एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है ये तो वैसे भी, है ना भाई, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या अंतर होता है। चलो देखते हैं और पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। अब देखो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग होते हैं। ठीक है, दे कैन ब्रीद, वो सांस ले सकते हैं, है ना, दोनों ही सांस लेते हैं। एंड प्रिपेयर देयर फूड, और अपना खाना बनाते हैं। बट लेकिन दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, तो देखो यहाँ पे एनिमल्स हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, यानी जो जानवर होते हैं उनकी कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं, है ना, हम सुन सकते हैं, ठीक है, हम महसूस कर सकते हैं, है ना, और हम जीभ से हम टेस्ट भी कर सकते हैं, और नाक से हम सूंघ भी सकते हैं। तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसे सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन नहीं होते। प्लांट्स के पास आँखें होती हैं क्या, नाक होती है क्या सूंघने के लिए, नहीं होती। जीभ होती है क्या टेस्ट करने के लिए, नहीं होती, है ना। तो ये सेंस ऑर्गन्स प्लांट्स में नहीं होते हैं। एनिमल्स ब्रीद, BREATHE, ब्रीद। एनिमल्स क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं, यानी सांस लेते हैं छोड़ते हैं थ्रू नोज़ के द्वारा। तो बेटा एनिमल्स में जो सांस लेना और छोड़ना जो यानी ब्रीदिंग जो होती है वो किससे होती है, नाक से होती है और लंग्स से होती है। या अगर मछलियां हैं तो गिल्स होती हैं, और अगर मान लो कोई कीड़े हैं, ठीक है, तो उनमें एयर होल्स होते हैं, है ना। लेकिन प्लांट्स के पास क्या होता है, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा, और उन छोटे छोटे छेदों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एनिमल्स क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट्स कैन नॉट मूव, जो प्लांट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। ओके, चलो 4th पॉइंट देखते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स। एनिमल्स जो हैं बेटा वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे। ठीक है, देखो प्लांट पे कैसे डिपेंड करते हैं, मतलब डिपेंड करते हैं मतलब अपने खाने के लिए किस पे निर्भर रहते हैं, प्लांट्स पे।
अब मुझे आप बताओ, जैसे मान लो एक गाय है, गाय क्या खाती है? गाय को खाना चाहिए ना। अब क्या खाएगी वो? घास खाएगी, चारा खाएगी। अब मुझे बताओ, घास जो है वो घास क्या है? प्लांट ही तो है। और मान लो चारा भी खाती है तो वो किससे आया है? वो प्लांट से ही तो बन करके आया है। चलो गाय छोड़ो, आप अपनी बात बताओ, आप क्या खाते हो? रोटी खाते हो। अब रोटी कहाँ से आई है बताओ? रोटी आई है आटे से। आटा यानी गेहूँ, और गेहूँ यानी प्लांट। भाई गेहूँ कहाँ से आया? खेतों से आया। खेतों में प्लांट ही तो होते हैं। यानी कि जो भी चीज़ आप खाओगे वो कहाँ से मिल रही है हमें? प्लांट से ही मिल रही है। अगर प्लांट नहीं होंगे तो हमारा खाना भी बंद हो जाएगा। अब मान लो आप मिठाई खाते हो। अब मिठाई तो आप बोलोगे सर मिठाई तो पेड़ पे नहीं लगती। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि प्लांट्स, वो मिठाई है, मिठाई किससे बनी हुई है? दूध से बनी हुई है। उसमें मिल्क लगता है ना, और उसमें चीनी भी लगती है, और उसमें चीज़ें लगती हैं। तो वो जैसे दूध है, दूध कहाँ से आता है? गाय से आएगा या भैंस से आएगा। अब गाय और भैंस दूध कब देगी? जब वो चारा खाएगी। और चारा कहाँ से आता है? प्लांट से, है ना। तो हो गई ना मिठाई तैयार। किससे? प्लांट से आती है सारी चीज़ें। तो आपको समझ में आ रहा है कि एनिमल्स जो हैं वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स पे। और अदर एनिमल्स या फिर दूसरे जानवरों पर डिपेंड रहते हैं। जैसे बहुत से लोग मीट खाते हैं, है ना, या एग खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो वो किससे आते हैं? एनिमल्स से ही आते हैं फॉर फूड, है ना। यानी एनिमल्स तो अपना खाना खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, इसीलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। लेकिन प्लांट्स तो ऐसा नहीं करते। प्लांट्स तो अपना खाना खुद ही तैयार कर लेते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, तो प्लांट जो हैं पत्तियों में खाना अपने आप तैयार कर लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? वो धूप जो होती है सनलाइट को लेते हैं और जड़ों में से पानी ले लेते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, कैसे वो अपना खाना तैयार करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स गिव बर्थ। बर्थ यानी BIRTH, बर्थ। बर्थ यानी पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, टू बेबीज। और ले एग्स। जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं या फिर अंडे देते हैं। जैसे मुर्गी है, एनिमल है, तो क्या देती है? वो अंडा देती है। ठीक है। और जैसे गाय है तो वो क्या करती है? वो तो बेबी को ही जन्म देती है। या फिर कोई लेडी है ना, वो बेबी को ही जन्म देती है ना, इस तरह से। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। लेकिन प्लांट्स में नया पौधा अगर करना है तो किससे होगा? या तो बीज बोना पड़ेगा उसका। जैसे आम का पौधा आपको लगाना है तो आम का बीज आपको डालना पड़ेगा। या फिर जैसे रोज़ होता है, जो गुलाब के फूल होते हैं उनकी डाली काट के लगा देते हैं, स्टेम्स। बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें लगाई जाती हैं। जैसे केला होता है तो उसका केले का पौधा कैसे लगता है? उसकी जड़ लगा देते हैं। या फिर बहुत से ऐसे होते हैं जो पत्तियों से ही हो जाते हैं, है ना। तो समझ में आ रहा है आपको? तो देखो, ये आपने देखा एनिमल्स और प्लांट्स के बीच का डिफरेंस। ओके, चलो ये वाला और कर देते हैं हम। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं बच्चों वो मूव नहीं करती हैं। एरोप्लेन, जैसे कि एरोप्लेन्स हैं, कार हैं, बस हैं, ट्रेन्स हैं, आर नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्दो दे मूव। यानी ऑल्दो मतलब भले ही वो मूव करते हैं। आप सोच रहे होंगे सर एरोप्लेन, कार वगैरह ये तो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। बेटा ये अपने आप नहीं जाती हैं, ठीक है। इनमें पेट्रोल डीजल आपको डालना पड़ता है और किसी को इनको, ठीक है, इंजन होता है वो इसको खींच के ले जाता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप पूरा हो ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। इसी के साथ बच्चों हमारा मूवमेंट वाला टॉपिक फिनिश होता है और आगे हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ग्रोथ से। ओके, तो आपको क्या करना है, होमवर्क में मैं हार्ड वर्ड्स दूंगा आपको लिखने के लिए। साथ ही आप ये देखो एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में डिफरेंस जो है दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इस डिफरेंस को आप लर्न करोगे। पूरा चैप्टर जो मैं पढ़ाता हूँ उसको रीड भी करना है और एनिमल्स और प्लांट्स के बीच का डिफरेंस आपको लर्न करना है, याद करना है आपको, ठीक है। और अपनी रफ नोटबुक के अंदर लिख करके सेंड करना है मुझे, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।